एक बंदा मूर्तियाँ बनाता था, हिंदू था वो, और मूर्तियाँ बना के वो उससे अपना पेट पालता था। उसका एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने बाप को मूर्ति बनाते देखता रहता था। उस बच्चे ने बचपन ही से बाप के साथ मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। वो बाप को देख के वो भी मूर्तियाँ बनाता था। तो वो काफ़ी ऐसे तक ऐसे बाप को देख के सीखता रहा। तो जहाँ से वो गलती करता था, बाप उसे समझा देता था कि आप इस तरह बनाएं, इस चीज़ को ठीक करें। तो ऐसे वो दोनों बाप बेटा मूर्तियाँ बनाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेटा बड़ा हो गया, उसने अलग से शॉप बना ली, और वो तब भी बाप उसे हमेशा जाके सिखाता था कि इस तरह ये मूर्ति बनाएं। उसकी बाप की मूर्तियाँ काफ़ी कीमत पे बिकती थी, तो वो बेटा भी चाहता था कि उसकी मूर्तियाँ बाप जितनी बिकने लग जाएं। बाप उसे समझाता है। एक टाइम आया कि उस बेटे की मूर्तियाँ जो हैं वो बना के लाता, बाप को दिखाता, और बाप उसमें अगर कोई गलती होती तो बता देता कि इस चीज़ को ऐसा कर लो, इसको सही कर लो। फिर ऐसा हुआ कि बाप ने जब बेटे की मूर्तियाँ जो हैं वो बाप से ज़्यादा कीमत पे बिकने लग गई। फिर एक दफ़ा वो मूर्ति बना रहा था, तो बाप ने उसको समझाया कि इस चीज़ को ऐसे सही करो। तो वो आगे से बाप को गुस्से से कहता है कि आप मुझे ना समझाएं, मेरी मूर्ति आपसे ज़्यादा कीमत की बिकती है, मुझे अब समझ आए, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो बाप का बाप बन बैठा। जब ऐसा किया तो बाप बिल्कुल खामोश हो गया, उसने समझाना छोड़ दिया। कुछ ही ऐसा गुज़रा तो उसकी मूर्तियों की सेल बहुत कम हो गई, और वो बिकना बंद हो गई। वो काफ़ी कोशिश करता रहा, काफ़ी उसने मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से बनाई, लेकिन उसकी मूर्तियाँ बिकना सेल होना बंद हो गई। तो वो फिर आखिर बाप के पास आता है और उसे आके कहता है कि मेरी मूर्तियाँ सेल नहीं हो रही, बिल्कुल बिकना बंद हो गई हैं। तो बाप ने कहा कि जब तुम बाप के बाप बनोगे तो ऐसा ही होगा। आप चाहे जितना भी सीख जाएं, जिस मकाम पे भी पहुंच जाएं, जितने अक्लमंद हो जाएं, आप बाप के बाप नहीं बन सकते। आपके पैदा होने से लेके आपके जवान होने तक का आपके बाप का एक्सपीरियंस है, और वो उससे भी ज़्यादा हक भी रखता है, दीनी तौर पे भी, इस्लामी तौर पे भी वो हक रखता है कि आप बाप के बाप ना बने और उसकी इज़्ज़त और एहतराम करें, उसके समझाए को समझें, क्योंकि उनका तजर्बा भी आपसे ज़्यादा है, उनका हक भी है। हमेशा जब इंसान अपने बाप को अपने से कम तर समझने लग जाता है, उसकी बात को वो वैल्यू नहीं देता, तो वो फिर नाकामी का ही मुँह देखता है। कामयाबी की नुकात में से एक अहम नुक्ता, एक पॉइंट ये भी है कि आप अपने बाप की बात को अमल करें। आप बाप आपका एक लिहाज से उस्ताद भी है, उसने जो आपको सिखाया है, जहाँ से वो गाइड करता है, तो उसकी गाइडेंस पे चलें। अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम अपनी ज़िंदगी में के तमाम शोबों में कामयाब हों, तो अपने बाप को कभी भी इल्म में, अक़ल में, अमल में, सारी चीज़ों में अपने बाप को अपने से कम ना समझें। ये ना समझें कि आप अब ज़्यादा समझदार हो गए हो। आप कभी भी एज के किसी हिस्से में भी जाके अपने बाप से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते, उससे आगे नहीं निकल सकते, उससे बेहतर नहीं सोच सकते, अपने बाप से आपकी सोच बेहतर नहीं हो सकती। जो लोग अपने बाप के बाप बनना चाहते हैं, जो समझते हैं कि वो अब ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उन्हें ज़्यादा समझ है, उन्हें अपने बाप को उनके अंदर बाप के लिए यानी कि वो कमी का तसव्वुर पैदा होता है कि उनके बाप की सोच बोझ तजर्बा उनसे कम हो गया है, वो उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो हमेशा नाकाम हो जाते हैं। कामयाबी के लिए आपको लाज़मी है कि हमेशा अपने बाप की बातों पे अमल करें, क्योंकि दुनिया में ये वो शख्स बाप ही है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकल जाए। वरना दुनिया का और कोई ऐसा आपको दुनिया में आदमी नहीं मिलेगा जो ये चाहे कि वो आप उससे आगे निकल जाएँ। एक बाप ही है जो अपने बेटे के लिए परेशान होता है। उसके पैदा होने से लेके उसकी सारी ज़िंदगी तक एक बाप ही होता है जो उसके लिए परेशान होता है। लिहाज़ा हमेशा उसकी बात को संजीदगी से लें और उसको अपनी रहनुमाई समझते हुए उस पे अमल करें, तो अब आपको जाके कभी भी नाकामी नहीं होगी।